में लाइट चैप्टर चल रहा है, जिसमें आप देखिएगा कि वस्तु के उत्सर्जन के आधार पर और आर पार करने के आधार पर हम देखेंगे कि कैसे बिहेव करता है वस्तु के साथ। तो वस्तु के आधार पर देखेंगे तो प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर वस्तु, तो एक ऐसा वस्तु होता है जिससे प्रकाश उत्सर्जन होता है, एक ऐसा वस्तु होता है जिससे प्रकाश उत्सर्जन नहीं होता है। जैसे टेबल, कुर्सी, बेंच, पुस्तक, ये सब देखिए यहाँ, ये सब जो लाइट नहीं दे रहा है वो सब क्या है, अप्रदीप्त वस्तु है। ठीक है, जो लाइट दे रहा है उसको दीप्तिमान चाहे प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। प्रदीप्त वस्तु में भी दो प्रकार का होगा जो लाइट देगा, एक तो प्राकृतिक होगा और दूसरा मानव निर्मित। एक ऐसा हुआ जो मानव के द्वारा बनाया गया और दूसरा ऐसा हुआ जो नेचुरली लाइट देगा। तो जैसे कि सूर्य कैसा है, मानव बनाया है, प्राकृतिक रूप से लाइट देगा। आग, जेलीफिश, अरोरा, धूमकेतु, जुगनू, ये सब कैसा है, लाइट देगा, प्रकृति का देन है। और ये मानव निर्मित में बिजली का बल्ब हो जाएगा, मोमबत्ती, जला हुआ टॉर्च। ठीक है, ये सब कैसा हो जाएगा, मानव निर्मित जो प्रकाश दे रहा है। ठीक है, और ये अप्रदीप्त जिसमें प्रकाश, जो प्रकाश नहीं देगा, जैसे चंद्रमा के बारे में याद रखना है। ये दिख तो रहा है कि प्रकाश देता है, लेकिन ये क्या होता है, अगर हम देखेंगे यहाँ सूर्य है और ये है पृथ्वी और यहाँ इसका चक्कर लगा रहा है, यहाँ पर क्या, चंद्रमा। ठीक है, यहाँ पर लगा रहा है चक्कर चंद्रमा। ठीक है, ये उपग्रह है किसका, पृथ्वी का। ठीक है, तो यहाँ आप देख पाइएगा कि ये लाइट जो है सूर्य का प्रकाश, इससे एनर्जी इसको भी मिल रहा है और इससे एनर्जी इसको भी मिल रहा है। ठीक है, इससे भी, तो ये क्या करेगा, प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, प्रकाश को अवशोषित कर लेगा और रात में क्या करेगा, बिखेरेगा। ठीक है, इसलिए आपको ये चंद्रमा चमकता हुआ, लाइट देता हुआ दिखाई देता है। तो ये इसका अपना प्रकाश तो है नहीं, है ना, इसीलिए इसको क्या कहा गया, अप्रदीप्त, यानी कि अपना प्रकाश होना चाहिए, है ना। टेबल, कुर्सी, ये सब तो आप देख चुके हैं। अब देखेंगे प्रकाश आर पार होने के आधार पर, तो एक होता है अपारदर्शी, पारदर्शी और अर्ध पारदर्शी, जिसको पारभासी भी कह सकते हैं। अपारदर्शी में क्या होगा, जिससे होकर प्रकाश की किरण बाहर नहीं निकले। ठीक है, जिससे होकर प्रकाश की किरण बाहर नहीं निकले, जैसे कि लकड़ी, लोहा, ईंट, दीवार, ये सब क्या हो जाएगा, जिससे प्रकाश बाहर नहीं जा पाएगा। मतलब अगर दीवार ईंट से बना हुआ है तो क्या उस साइड आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये कैसा है, अपारदर्शी। पारदर्शी, जैसे शीशा क्यों लगाया जाता है, ताकि आर पार दिखाई दे, तो शीशा कैसा है, पारदर्शी। शीशा, कांच, पानी, हवा, ये सब क्या हो जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा। और पारभासी में जो है घिसा हुआ शीशा से हल्का क्या होता है, प्रकाश आते रहता है, और यहाँ पर तेल लगा कागज से हल्का प्रकाश आएगा। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा अपारदर्शी में ही क्या बनेगा, छाया बनेगा। अगर वस्तु अपारदर्शी मतलब उससे प्रकाश होकर नहीं जाएगा तभी उससे छाया बनेगा। अगर आप यहाँ पे खड़े रहते हैं और यहाँ बिंदु स्रोत से प्रकाश आ रहा है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, तो आप क्या देखते हैं कि आपके पीछे मतलब वस्तु के पीछे क्या बनता है, छाया। यहाँ जो दिख रहा होता है वो क्या रहता है, आपका शैडो रहता है। ठीक है, हाँ देखिए, यहाँ देखिए, तो ये जो छाया बना रहता है इसी को क्या कहेंगे, छाया। एक ऐसा होता है कि बिंदु स्रोत से आएगा प्रकाश, एकदम छोटा सा टॉर्च मान लीजिए बार रहे हैं किसी पर, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है उस पर टॉर्च बार रहे तो पीछे छाया बनेगा। और एक ऐसा जो बृहत स्रोत से आएगा, जैसे सूर्य का प्रकाश, ये क्या है, बहुत बड़ा स्रोत है प्रकाश आने का, प्रकाश के उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य है। उसमें हम देखेंगे कि अमावस्या और पूर्णिमा, ये जो आप देखते हैं कि सूर्य ग्रहण लगा, सूर्य ग्रहण, ठीक है, और चंद्र ग्रहण। ठीक है, ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ये भी तो एक तरह का क्या है, छाया ही तो है, जो छाया बन जाता है किस पर, किसका, ये ऐसे करके चक्कर लगा रहा है, और ये चक्कर लगाते लगाते मून जो है कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो क्या हम सूर्य को देख पाएंगे, बउआ सूर्य को देख पाएंगे, नहीं। क्यों नहीं देख पाएंगे, क्योंकि मून का छाया किस पर पड़ रहा है, मून का छाया किस पर बनेगा, सूर्य पर। ठीक है, इसलिए हम क्या, यहाँ पर खड़ा व्यक्ति इसको नहीं देख पाएगा, सूर्य को,
इसलिए हम जिसको नहीं देख पाएंगे ना वो ग्रहण लगेगा। किस पर ग्रहण लग जाता है? जिसको हम नहीं देख पाएंगे। तो सूर्य को नहीं देखेंगे इसलिए सूर्य ग्रहण। अब ये नचते नचते कहाँ जाएगा? ये जो है मून नचते नचते कहाँ चला गया? यहाँ गया। तो आप बताओ, आप तो चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि सूरज का रोशनी इस पर अवशोषण तो किया नहीं है, तो फिर वो प्रकाश उत्सर्जित करेगा कहाँ से? इसलिए दिखाई ही नहीं देगा, रहते हुए भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए क्या होगा? चंद्र ग्रहण इसको कहेंगे। आ गया समझ में? तो ये चंद्र ग्रहण कैसे लगता है? क्योंकि चंद्रमा और सूर्य के बीच में कौन आ जाएगा? पृथ्वी। और ये अगर हम सूर्य ग्रहण की बात करेंगे तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आ जाएगा? चंद्रमा। इसलिए क्या लगेगा? चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। समझ में आ गया? सूर्य ग्रहण को क्या कहते हैं जानते हैं? अमावस्या। हाँ, इसी को क्या कहते हैं? अमावस्या। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आ जाएगा? चांद आ जाएगा। ठीक है, चांद, चंद्रमा आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर जो चंद्र ग्रहण लग रहा है उसको हम क्या कहेंगे? पूर्णिमा। क्या कहेंगे? पूर्णिमा।